ये है जी जंगल में मंगल लासनो नेस रेस्टोरेंट बड़ा बासनो पालोनेस बालनेस। पालोनेस अच्छा ये जंगल में बना हुआ है, जंगल में मंगल हुआ है। तो आप देख रहे हो जी बिल्कुल लगभग 10-10 किलोमीटर तक कोई भी यहाँ पे ना गांव है ना कोई रहायश है। और रश देख लो, पूरा रश। देखने वाली बात ये होगी कि टेबल मिलेगा या हमारे को वेट करना हाँ बिल्कुल। ये कहाँ पे बना हुआ है, ये क्या है इसका? ये SR की बाउंड्री पे लगा हुआ है। आकरू गांव है, आकरू गांव के सीम है। वहाँ पे बाल का नेस, ये पूरा एरिया जो है उसको बाल बोला जाता है। बाल बाल मतलब एक कपाट, तो ये बाल है, बाल का ये नेस। यहाँ ये जो है गुजरात का जो फूड है वो सब मिलता है। पंजाबी भी फूड मिलता है, काठियावाड़ी भी मिलता है, वो सब यहाँ फूड मिलता है। अच्छा स्पेशल लोग यहाँ पे खाने के लिए आते हैं? यहाँ कैसे लोग यहाँ खाने के लिए आते हैं? यहाँ के लोग हैं या कहीं बाहर से? बाहर से भी है, यहाँ से भी है, बहुत सारे लोग बाहर से हैं। कब से खुला हुआ है ये? इसका शायद हम 2 साल हो गया। अच्छा खाने का प्राइस क्या है यहाँ पे कुछ? वो मिनिमम नॉर्मल प्राइजेस है। यहाँ एक इसका फेमस है, इसका भाल का डिश थाल बोलते हैं, बड़ा वाला, बड़ा थाल 2300 रुपये में। वो शायद ढोल के साथ आता है, बड़ा बड़ा 5-7 लोग एक साथ खा सकते हैं, इतना बड़ा। फिर आज वही खा रहे हो आप? हाँ वही खा लेंगे। गगन जी पहले भी कभी आए हो आप? मैं दूसरी बार आया हूँ। अच्छा। सब पूरी ग्रीनरी है, ग्रीनरी के बीच में बॉर्डर से बना हुआ और रश भी पूरा है। वालनो नेस। क्या नाम है भैया आपका? हरी जी मेरा नाम है। ओनर हो यहाँ पे? हाँ यहाँ का ओनर। अच्छा ये बिल्कुल जंगल में आकर है ना, जंगल में मंगल हाँ। किया हुआ है। ये कैसे आपका बड़ा यहाँ पे? वैसे तो हम खेडूत है, मगर जो खेत हमारा जो उत्पादन होता है उसका जो भाव वो व्यापारी तय करते थे। तो मेरा छोटा भाई है, वो ग्रेजुएट होके उसने सोचा कि खेत में कुछ बदलाव लाए, हम हमारा प्रोडक्शन हम खुद करें और हम उसका भाव हम तय करें। उस प्रोजेक्ट से हमने ये चालू किया, पूरा ऑर्गेनिक ही करते हैं हम, और 80% प्रोडक्ट हमारे खेत की है। नहीं जैसे देख रहे हैं कि यहाँ के नज़दीक कोई भी ना तो कोई गांव है ना कोई शहर है। हाँ। फिर भी इतना रश यहाँ पे लगता था भी यहाँ पे ऐसे जब बनाओगे तो चलेगा जी काम आपका? वो आत्मविश्वास था कि हमारा ये प्रोडक्ट है वो होटल नहीं है। वैसे हमारा सौराष्ट्र में क्या बोलते हैं, भगवान को भी वो बोला था तू हमारा मेहमान हो तो तेरे को स्वर्ग भी बुला देंगे। तो मैं देख रहा था कि जैसे ही हमने एंट्री की कृष्ण जी की भी मूर्ति लगी हुई थी। हाँ। तो अपने जजमान मानते हो इन लोगों को? हाँ यजमान, हमारा कोई कस्टमर नहीं है, अब सब मेहमान है। अच्छा कैसे लोगों को, कैसे आपने वहाँ तक पहुँच कैसे की लोगों के वैसे साथ? आप जैसे लोग आते रहते हैं, उसको अच्छा लगे, दूसरों को वो रिव्यू देते हैं, ऐसे आते हैं। कितनी देर पहले इसका निर्माण किया गया? 1.5 साल हुआ। 1.5 साल पहले ये किया 1.5 था। साल हुआ। कितने के लोग यहाँ पे विजिट कर जाते हैं डेली रूटीन में? अभी हमारा शनि रवि का है ना, 1000 के करीब रहता है, और कंटिन्यू हर रोज का 100-150 रहते हैं। कौन से दिन में आपके पास ज़्यादा रश होता है? शनिवार को, शनिवार और सैटरडे और संडे को? सैटरडे को ज़्यादा अच्छा, रहता है। सालपुर हनुमान जी है ना, वहाँ। खासियत क्या है, क्या चीज़ आपकी यहाँ पे हम आपको बताए, हम सब कुछ जो नेचुरल ही बनाते हैं। जैसे छाछ है तो आप छाछ होटल में खाते होंगे, तो वैसे अमूल की थैली आती होगी। हम खुद, हमारी गाय है, हमारी गिर गाय है, 10 गिर गाय है, तो वो गाय का दूध दही बना के हाथ वलोना से बिलोते हैं, उसका घी, इसका मक्खन। फिर हमारा जो फार्म है 100 बीघा का फार्म है, तो हमारा गेहूँ, बाजरी, मक्का ये सब यहीं करते हैं। सब हो रही है फसल जहाँ पे होती है? हमारी फसल होती है, हम कोई बेचते नहीं है, होटल में यूज करते हैं। अच्छा सबसे ज़्यादा आप क्या समझते हो कि यहाँ पे खाने को सबसे बढ़िया क्या चीज़ मानते हो जो लोग पसंद करते हैं यहाँ पे? हमारा जो मट्ठा है, मट्ठा, छाछ नहीं, वो श्रीखंड बोलते हैं ना, श्रीखंड। हाँ। वो श्रीखंड हम खुद बनाते हैं,
कोई फ्लेवर नहीं, एकदम नेचुरल Natural बनाते हैं और सबको सबसे ज़्यादा सब लोग को ये पसंद आता है। फिर हमारा एक वघारेला रोटला है, जो बाजरी का रोटला है, उसको फ्राई करते हैं, वो सबसे फेमस है। अच्छा, एक और मैं जैसे एंट्री की तो पता लगा कि एक थाली सिस्टम भी है आपके हाँ। पास, ढोल बाजों के साथ हाँ, वो हाँ। उसमें वो हनुमान थाल, हमारे यहाँ सालिंगपुर हनुमान जी है, उसके दर्शन के लिए जो कस्टमर आते हैं, जो मेहमान आते हैं, वो सबसे ज़्यादा आता है। तो हमने हमारा जो पूरा जो हमारा बालका नेस है, उसमें जो सब सब्जी है, एक सबको मिलाकर एक थाल बनाया है। उसमें 8 से 10 लोग खा सकते हो, 2100 रुपये का, और उसमें सब आइटम टेस्ट हो जाती है। ऐसा हनुमान थाल करके हमने। अच्छा, अपना खाना आप भी खाते हो या घर पे खाते नहीं हो? नहीं, हम सब यही खाते हैं। वैसे तो ये है ना, एक ग्रामोदय जैसा काम काज है हमारा। जैसे हम यहाँ गांव में डेयरी में जो गाय का दूध है, उसके 30 या 25 रुपये मिलते हैं। हम जो दूध है सब यहाँ वढियार गाय है, गिर और वढियार गाय, उनको हम पूरा भाव देते हैं, 35 रुपया भाव देते हैं। और कोई फैट बैट बिना का विश्वास से उनका दूध लाते हैं। फिर गांव के जो लड़के हैं उसको यहाँ काम पे रखते हैं। अच्छा, जैसे आज देख रहे हैं कि किसान खुदकुशी कर रहा है, हाँ। क्योंकि मार्जिन मनी पूरी नहीं, किसानों को नहीं मिल रही। नहीं मिल क्या रही। कहना चाहते हो आप किसानों को? मैं किसानों को कहना चाहता हूँ, मेरा संदेश है कि अपना प्रोडक्ट अपने और से ही उसका कुछ मार्केट बनाओ और बेचो, तो ही किसान बच सकेगा, वरना ये तो नहीं हो सकेगा। और वैसे गाय आधारित खेती, हम गाय आधारित खेती करते हैं पूरा, तो ये यूरिया रासायनिक जो पेस्टिसाइड से उससे मुक्त हो, तो ही अपना जो बैठेगा, अच्छा, हेल्थ भी बैठेगा और खेडूत को। जैसे यहाँ पे नई स्टेट बन रही है, नई धोलेरा सिटी साहब। बन रही है, हाँ। क्या कहना चाहते हो उसके बारे में? कैसा लग रहा है, क्या है? वो अच्छा नहीं लग रहा है हमको तो। जो वैसे अभी वहाँ खेडूत नहीं रहे 5 साल में, खेत खत्म हो गए, खेत खत्म हो गए और खेडूत भी खत्म हो गए। उसमें क्या हुआ कि जो जमीन का जो भाव बढ़ गया, तो कोई अभी करना नहीं चाहता ये सब। और अभी क्या है, खेत बेच देंगे, फिर वो मजदूरी करेंगे, मालिक बनकर मालिक थे और नौकर बनेंगे। नहीं, ऐसे नहीं है। अभी खेत की जो मार्जिन मनी है वो 30,000 40,000 ज़्यादा एक एकड़ में निकलती है। यहाँ तो शायद उससे भी कम होगी। हमको है ना, खेडूत क्या है, वो परंपरागत खेती करता है, कुछ अलग करके नहीं करता है। जैसे हम यहाँ हमारे यहाँ जो देसी कपास होता है ना, वही कपास होता था। तो हमने यहाँ अलग एक प्रयोग किया कि यहाँ ये ज़मीन है वैसे चने और गेहूँ की है, बाल का वर्ल्ड फेमस गेहूँ है, जो दाऊद खानी गेहूँ बोलते हैं ना। पूरा ज़मीन को वो हो के उसको कोई पानी या वो कोई नहीं करना, एक बार पानी खेत में भर देते हैं, फिर उसको जो नवरात्रि के बाद उसको बो देते हैं, तो वैसे ही होता था, अपने आप होता था। अच्छा, जैसे सैटरडे को यहाँ पे रश देख रहा हूँ मैं, देख रहा हूँ सारा चलो आपने जो तैयार किया है, लक्कड़ का तैयार कर रहे हो। हाँ। कुछ ऐसा भी है भी सैटरडे को कोई सभ्याचार प्रोग्राम जहाँ की कल्चर के बारे में कुछ दिखाते हो या कुछ ऐसा नहीं कोई शुरू होने? अभी क्या है, हमें अभी वो सब करने वाले हैं, मगर अभी इसमें वो फ्री नहीं हो रहे। अभी धीरे धीरे डेवलप कर रहे हैं, पूरा हमारा जो पूरा चैनल बना रहे हैं। जैसे यहाँ से गेहूँ किसी को ले जाना है, तेल हमारा ले जाना है, वो सब बना रहे हैं धीरे धीरे। टाइम लगेगा, मगर एक क्या बोलते हैं वो बनाएंगे। क्या नाम बताया था आपने? मेरा नाम हरी भरवाड़ है। सो हरी जी जो यहाँ के ओनर हैं, इन्होंने बताया कि कैसे 1.5 साल पहले इन्होंने इसकी शुरुआत की, क्योंकि नज़दीक ज़्यादातर जो डिज़ाइन कोई इंजीनियर नहीं था, सब मेरा छोटा भाई है भरत, वो उसने सब खुद किया। वो उसने ही खुद ने ही बनाया है। अच्छा, खुद आप 1 रुपये का खर्च नहीं किया। जो उसका जो लकड़ा था उनका यूज करके पूरा हाथ से बनाया है। सो देख से हो, हाथों से बना हुआ और कितना खूबसूरत है। और सबसे बड़ी बात है कि जो यहाँ पे इन्होंने बताया कि सैटरडे को जो लोग मंदिर पे मत्था टेकने आते हैं, लगभग 1000 के करीब जो लोग हैं यहाँ पे विजिट करते हैं। और खाने में इन्होंने बताया कि टोटल ऑर्गेनिक खाना जो इनकी तरफ से दिया जा रहा है। किसानों को भी इन्होंने कहा कि कुछ नया, आप कुछ नया कीजिए, तभी जो है किसान यहाँ पे जीवित रह सकता है। मंजों पे पूरा आनंद लिया जा रहा है, कुछ लोग आराम भी कर रहे हैं, कुछ खाना खा रहे हैं। लकड़ से बनी हुई हट्स में जो है ऑर्गेनिक खाना दिया जा रहा है। सो गाँव में ये चल रहा है, शहर से बहुत दूर, गांव से बहुत दूर। ये जो होटल बना हुआ है अच्छा लग रहा है। और सबसे बड़ी बात है जो यहाँ पे खाने के बारे में बता रहे हैं कि 1.5 साल पहले इसका निर्माण हुआ था और 1.5 साल में यहाँ पे लगभग सैटरडे को 1000 के करीब
जो लोग हैं जो यहाँ पे मत्था टेकने आते हैं हनुमान के मंदिर में, सारंगपुर हनुमान जी। शामपुर हनुमान मंदिर में मत्था टेकने आते हैं, वो यहाँ पे खाना जरूर खा के जाते हैं। सो ऑर्गेनिक खाना जो है जो यहाँ पे दिया जा रहा है, और हमारे को पूरे पंजाब की याद दिला। और यहाँ पे बैठ के पंजाब की याद आ रही है, पंजाब के गांव की याद आ रही है, क्योंकि पंजाब छोड़े हुए कई दिन हो गए हैं। कल को पंजाब पहुँचेंगे, उससे पहले ही पंजाब की याद हमें। बेटा एक मिनट, क्या नाम है आपका? खाना खाने आए हो? मैं खाना खा लिया? कैसा लगा? बहुत अच्छा था। पहले भी आए हो कभी? पहली बार आए हो? पहली बार आया। पहली बार आए हो। अच्छा, कहाँ बैठ के खाया? बाहर के उधर टेबल पे बैठ के। अभी यहाँ पे आराम कर रहे हो? अच्छा, किसने बताया था जे भी यहाँ पे खाना मिलता है? कमलेश भाई मोदी ने। कहाँ के हो? रहने वाले कहाँ पे हो? राजकोट के। अच्छा, इसके बारे में था पहले आपको मालूम? सहारनपुर हनुमान दर्शन करने आए थे। अच्छा, क्या बताया गया इसके बारे में भी? इतनी दूर, क्योंकि हनुमान मंदिर बहुत दूर है ना, ये बिल्कुल जंगल में है, जंगल में मंगल हुआ है ना, तो कैसा लगा? खाना कैसा लगा? बहुत अच्छा बढ़िया। सबसे बढ़िया क्या चीज़ आपको अच्छी लगी? वो काजू मट्ठा भी अच्छा था, और काजू लहसुन का। अच्छा, आप घर जाकर मम्मी को कहोगे कि ऐसा खाना चाहिए? हाँ। सो आप देख रहे हो कि पूरा एंजॉय कर रहे हैं जो भी लोग यहाँ पे माथा टेकने आए हुए थे। जैसे हम पंजाब से आए हुए हैं, सो हमारी पूरी टीम जो जहाँ पे डेवलपर हैं उनके साथ बैठे हुए हैं। सो अच्छा लग रहा है। भैया सबसे पहले आपका नाम क्या है? मेरा नाम भरत कुमार अनछोड़वे मुंदवा, अकरू गांव, चंदूका के। बड़े जैसे आपने ये कह सकते हैं कि जंगल में मंगल किया हुआ है, जंगल के बीच में होटल का निर्माण किया, क्योंकि यहाँ पे मेरे ख्याल शायद 8-10 किलोमीटर की दूरी पे ना तो कोई गांव है और ना ही कोई शहर है, फिर भी जहाँ इतना रश, क्या सोच के आपने इसका निर्माण शुरू किया? नहीं, ऐसे तो पहले भगवान भोला दादा ठाकर ने जय, उस पर भरोसा पहले। बाद में क्या था कि सबको सही चीज़ खिलाना था, टमाटर हो, बैंगन हो, तेल हो, कोई भी हो, तो हमारा खेतीबाड़ी से ही लेके हम सबको खिलाना चाहते हैं, इसलिए ये शुरू कर दिया। मतलब ऑर्गेनिक जितना भी है सामान सारा अपनी खेती से करते हो? गेहूँ हमारा, जीरू हमारा, राई हमारी, ऑयल हमारा, सब कुछ हमारी चीज़ मिला के हम सबको खाना खिलाते हैं। गाय है, गिर गाय, दूध, मक्खन, छाछ, मट्ठा सब खिलाते हैं। किसको देखकर ये आपको लगा कि हम भी ऐसा करें? किसी को पहले देखा जाए? नहीं, किसी को देख के नहीं। यहाँ बैठे बैठे ऐसे ही, कोरोना तो पहले तो सबको सिखा के गया है कि ये करो। कितनी देर पहले इसका निर्माण किया? ये तकरीबन 2 साल हो गए। अच्छा, जैसे आप इस ज़मीन में, आपके भाई भी होंगे, आपके पेरेंट्स भी होंगे? हाँ, सभी हैं, सब जुड़े। जब आपने इस होटल के बारे में आप उनको बताया तो उनका क्या रिएक्शन था? सिर्फ मेरे परिवार के अलावा सब मना ही कर रहे थे, यहाँ कौन आएगा, लेकिन मेरे परिवार वाले सब बोल रहे थे करो, तो यही कर। सबसे पहले किस चीज़ का निर्माण किया? क्या चीज़ यहाँ पे आपने शुरू की? सबसे पहले मैंने ये जो पौधे लगाए ना, कोनो कार्पस, ये लगाए। फिर यहाँ एक कुटी बनाई थी, वो हम सब बैठते थे खाना खाने के लिए, बाद में ये शुरू किया। अच्छा, जैसे सबसे पहले एक छोटी सी कुटिया बनाई, एक छोटा सा हट बनाया आपने, फिर वहाँ पे कैसे पब्लिक आना कैसे शुरू हुआ? क्या हुआ? पहले कौन शुरू हुए? एक बंदा जो खाना खाने के लिए आया ना, वो 1 साल में 200 लोग को भेजा। नहीं, वो कैसे आया? बस पता चल गया आजू बाजू गाँव वाले को कि इधर होटल किया है, सबको इन्वाइट किया, क्या हो खाना खाने के लिए, तो सब आए, दाल बाटी खिलाया, फिर सबको आजू बाजू गाँव में पता चल गया। तो धंधुका तालुका में पता चला, तो फिर अहमदाबाद, पूरे गुजरात में धीरे धीरे सबको पता चल गया कि इधर खेतों में ये होटल बना हुआ है। जब उसके बाद नया निर्माण किया, ये खुद आपने तैयार किया? जैसे बता रहे थे आपके भाई, बता रहे थे कि खुद आपने ये इसका पूरा डिजाइन मैंने ही दिया है। अभी ये जो बन रहा है ना, 3 माले का बनेगा, अभी उसका डिजाइन भी मैंने ही दिया। अच्छा, 3 माले का बना रहे हो अब? कितने के लोग यहाँ पे आ जाते हैं रोजाना? शनि रवि 250 से 500 लोग तक आ जाते हैं। और सैटरडे को जैसे यहाँ पे मत्था टेकने आते हैं लोग? हाँ, तब ज़्यादा रहता है रश। अच्छा, सबसे बढ़िया, क्योंकि देखो चीज़ तो सारी बढ़िया होती है ना, जो लोग से हमने पूछा है वो कह रहे हैं हर चीज़ बढ़िया है। आप क्या मानते हो कि आपकी सबसे बढ़िया चीज़ क्या है जिसे आप पसंद करते हो? नहीं, यहाँ तो क्या होता है कि सबसे ज़्यादा काजू अखरोट मिलता है, खजूर का सब्जी है, लीली द्राक्ष है, लीला नारियल साग है, बराबर। बाकी ऑर्गेनिक जो हमारा, कोई आप बोले कि बैंगन खाना है, तो हम यहाँ से बैंगन तोड़ के ला के फिर बनाएंगे। अच्छा, सबको लगा हुआ है? हाँ, टमाटर, भिंडी, गवार सब है।
अच्छा, जैसे कुक जहाँ बाहर से है या वो भी आप ही कुछ लोग करते हो काम? जो कुक है यहाँ पे जो बनाता है नहीं, वो उसमें कुक को हमने रेसिपी दे दी है, ऐसा ही बनाना है। पहले आपका तैयार करते थे सब? हाँ। फिर क्या होता है, होटल उद्योग में देखा ग्रेवी से चलता है। ग्रेवी कितने दिन की होती है वो पता नहीं, यहाँ ग्रेवी से नहीं चलता, लाइव ही बनाते हैं। कभी कोई सरकार के लोग भी यहाँ पे आए, यहाँ की जो प्रशासन है या और हाँ, सब आते हैं। आते हैं? कभी कोई किसी दिक्कत का सामना तो नहीं करना पड़ा कभी उनकी नहीं, तरफ उसमें से? क्या है, खेडूत हूँ मैं, खेती से जो भी उत्पादन होता है वही करता हूँ मैं अकेला नहीं, इसके पीछे तकरीबन 20 से 30 खेडूत है जिसको रोजगारी मिल गई है। हम अगली साल तो क्या कर रहे हैं, ये जो 5 बीघा है उसमें नींबू लगाने वाले हैं, और 5 बीघा है उसमें जामफल लगाएंगे। मतलब दूसरी खेती से हटकर काम सबको कर रहे मैं हो? बोलूंगा कि ये तुम चीज प्रोडक्ट करो, मैं खरीदूंगा सबसे ज्यादा भाव से, ऐसा शुरू किया है। अच्छा, सरकार को इसका प्रपोजल दिया जैसे हाँ, वो भारत सरकार में रजिस्ट्रेशन करवा दिया। हम्म। जो हमारा जो प्रोसेस होता है होटल का, वो सब पहले से ही करवा दिया। किस नाम से है ये? भालका नेस। बालकानेस। तो कोई कठिनाई तो नहीं हुई उसमें लेने के लिए, लाइसेंस लेने के इसमें लिए? क्या, अभी मोदी जी सब वो क्या बोल रहे थे, मेक इन इंडिया है ना, सब खेडूत का भी दुगना पैसे देने वाले हैं। तो अच्छा, एक बात और, क्योंकि जहाँ अभी मैं देख रहा था जितने लोग बैठे हैं, या तो कुछ लोग माथा टेकने के लिए आए हुए हैं और कुछ व्यापारी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। एक नई सिटी का निर्माण हो रहा है यहाँ पे, धोलेरा उस दोलेरा का, उसके बारे में क्या कहना चाहते हो? क्या कितना का फर्क सब पड़ेगा? भाजपा सरकार जब तक है तब तक ये धोलेरा में बहुत बढ़िया अभी डेवलप होएगा, बहुत जबरदस्त है। मोदी है तो सब जाएगा। हाँ, सब आएगा। इधर की जमीन है ना, वो 500 रुपये में हमको देने आते थे सब लोग, फिर भी नहीं ले पाते थे 500 रुपये में। अभी उसी जगह का 5 लाख कर दिया है सरकार ने। अच्छा, कैसा सोच रहे हो, कितना आपको खुशी महसूस हो रही है? क्योंकि आपकी भी ज़मीन नज़दीक पड़ रही है, कल को ऐसा समय आएगा इस ज़मीन का भी कदर बहुत पड़ेगी। खुशी सब यहाँ तो है ना, पानी पीने के लिए पानी भी नहीं था साहब। 1-2 घंटा तक सब लोग ऐसे बोल रहे थे, साला प्यास लगी, 2 घंटे तक ऐसे ही बैठे रहते थे। अच्छा, खेती के लिए मैं देख रहा था कि जैसे जैसे हम आगे इधर गए धोंडा की तरफ, वहाँ पे जो ज़मीन है वो पानी वाली नहीं है, वहाँ पे फसल भी कोई देखने को नहीं मिली। नहीं, अभी फसल नहीं दिखने को कहीं नहीं मिलेगी। वहाँ क्या होता है, एक ही बार फसल होती है, गेहूँ है, जीरू है, ऐसे। अच्छा, एक ही फसल है? वहाँ एक ही फसल रहती है। पानी की कितनी है यहाँ पे? नहीं, 5 फुट में खारा ही पानी है, लेकिन ये नर्मदा जब तक लगाई है, जहाँ जहाँ पहुँचेगा पानी वहाँ फसल होगी। यहाँ पे अभी खारा पानी है? हाँ, नीचे धरती 5 के फुट में जितना भी पानी खारा है। तो आपकी जैसे मैं देख रहा हूँ कि बिल्कुल दाकर ज़मीन है, अच्छी ज़मीन बनी हुई है। ये फिर यहाँ पे क्या क्या हो? चना लगाएंगे, कपास लगाएंगे, गेहूँ लगाएंगे अपने सीजन के हिसाब से। अच्छा, क्या कहना चाहते हो, क्योंकि आज हमारे देश का किसान जो है खुदकुशी कर रहा है, अखबारों में पढ़ रहे हैं, टीवी चैनलों पे है कि कुछ बचता नहीं है। मैं देख रहा हूँ यहाँ नहीं, पेस्टिसाइड का कोई भी खेडूत उपयोग करेगा तो पेस्टिसाइड का भाव क्या है? हाँ, यूरिया डालेगा, अभी तो अलग अलग वो भी 2020 आता है, वो आता है, सब डालते रहते हैं, कुछ होता नहीं है। गाय आधारित खेती करो, बराबर, पशु आधारित खेती करो, तभी हम कुछ आगे बढ़ पाए।
આગળ પાસવર્ડ કરો કયા કયા મગાવ્યા છે બે કે और एक ले भाई और एक ले लो